हाय गाइस, स्वागत है आपका। नमस्कार गाइस, हमने पिछली वीडियो में स्क्रीन वन की जितनी भी प्रॉपर्टीज उसके बारे में हमने जाना था। इन प्रॉपर्टीज के अंदर जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं उन सभी के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। अब गाइस, इस वाले वीडियो के अंदर हम अब स्क्रीन वन के जो ब्लॉक्स हैं उसकी जानकारी हासिल करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर जाएंगे इसमें, और स्क्रीन वन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देन आपको बहुत सारे जो है ब्लॉक्स मिल जाते हैं। कुछ येलो कलर में, कुछ पर्पल कलर में और कुछ ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएंगे। इनका क्या पर्पस है और किस तरीके से हम इनको सेटअप करते हैं और किस तरीके से कौन सा ब्लॉक क्या काम आता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब जब भी किसी ब्लॉक्स को एडिट या आप किसी भी ब्लॉक को बनाएंगे, उसके लिए सिंपल सा आपको इस ब्लॉक्स पर क्लिक करना है और सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो इस तरीके से जैसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहां भी आप इस ब्लॉक को सेटअप करना चाहते हैं उस टाइप से आप इसको रख सकते हो, सेटअप कर सकते हो। मैं यहाँ से जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं उन सभी को मैं यहाँ से ले लेती हूँ उनसे, और जो भी आगे का प्रोसेस है कि किस तरफ से हम इसे सेटअप करते हैं और किस तरीके से क्या होता है वो सारी जानकारी हम लेते हैं। अब गाइस, मैंने आपके लिए यहाँ पर जो येलो कलर के ब्लॉक्स हैं आपके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज में होते हैं, बहुत सारा यूज होता है इन ब्लॉक्स का। सो गाइस, इस ब्लॉक का नाम है व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज डू। इसका क्या काम है? जैसे ही हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी स्क्रीन पॉपअप होती है, स्टार्ट होता है या शो होती है, फिर उसके बाद क्या क्या काम होना चाहिए इस एप्लीकेशन के अंदर। जैसे कि ये वाली स्क्रीन जैसे ही शो होगी तो इसके अंदर जो है शो होना चाहिए नाइट्रॉन, और यहाँ पर कोई भी एनिमेशन या फिर कोई इमेज शो होना चाहिए। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगा होना चाहिए, या फिर इस टाइप से जो भी चीजें हैं वो इस टाइप से सारी शो हो जानी चाहिए। जो भी आपने डिजाइनिंग किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो बैकएंड में क्या क्या एक्टिविटी होगी, एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी एक चीज यहाँ पर ले लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा डिजाइनर के अंदर देन हम यहाँ पर सर्च करते हैं नोटिफायर। ये जो नोटिफायर है इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ये नोटिफायर नॉट विजिबल कंपोनेंट है। एक होता है विजिबल कंपोनेंट, एक होता है नॉन विजिबल कंपोनेंट। जो विजिबल कंपोनेंट होता है वो इस टाइप से, जैसे कि मैंने यहाँ लेबल पे क्लिक किया है एंड में उसका ऑप्शन आ रहा होता है विजिबल एंड हाइड का, विजिबल एंड अनविजिबल का। लेकिन अगर आप इसे हाइड कर देते हो तो ये हाइड रहेगा, विजिबल अगर आप कर देते हो तो ये शो रहेगा। इसी टाइप से जो नॉन विजिबल कंपोनेंट होता है यहाँ पर वो आपको शो नहीं दिखेगा, यानी ये स्क्रीन पर शो नहीं होगा, पर उसकी जो एक्टिविटी है वो आपको शो कराने की होगी। ब्रैकेट में कुछ ना कुछ काम उसका या फिर कुछ पर्पस जरूर होगा। अगला हमने इसे नोटिफायर पे लिया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर पॉपअप करेगी यहाँ एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर हम व्हेन स्क्रीन वन इनिशियलाइज डू का ऑप्शन ले रहे हैं यहाँ पर ब्लॉक का। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी स्क्रीन वन इनिशियलाइज होती है देन हम यहाँ नोटिफायर के अंदर जाते हैं फिर से। देन आपको यहाँ पर एक ब्लॉक मिल जाएगा शो अलर्ट नोटिस का। हम इसको कॉल नोटिफायर वन शो अलर्ट नोटिस को यहाँ पर इसको लगा देते हैं। अब क्या होगा, जैसे स्क्रीन वन एनालाइज होगी जो एक अलर्ट नोटिस जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अलर्ट नोटिस के अंदर हम कोई भी चीज लगा सकते हैं। किसी लेबल का टेक्स्ट लगा दिया या किसी बटन का टेक्स्ट या फिर कोई भी बटन का कोई भी चीज लगा दिया। खुद से अलर्ट शो कराने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर जाएंगे और सबसे ऊपर जो ये वाला ब्लॉक्स है इसके अंदर जाएंगे और इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसको यहाँ पर इसके साथ में अटैच कर देंगे। अब यहाँ हमारा शो अलर्ट नोटिस तो हो गया, पर यहाँ पर ये एम्प्टी हो गया। जो भी अलर्ट शो कराना है आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। हम यहाँ पर डन लिख देते हैं। अब जब भी स्क्रीन वन एनालाइज होगी देन हमारे पास जो है एक नोटिस अलर्ट जो है शो हो जाएगा जिसका नेम होगा डन। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम कंपेनियन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो भी यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है वो हम मोबाइल के अंदर ये वाला कोड हम एंटर कर देते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आप सिंपली इस क्यूआर कोड को आप स्कैन भी कर सकते हो। आपने ये चीज पिछले वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आप देखिए कनेक्टिंग टू कंपेनियन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। परसेंटेज भी आपको देख रहे होंगे और इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा डन में, और यहाँ पे डन लिखा हुआ आ रहा है और ये यहाँ से चला भी गया। ये नोटिफायर है अलर्ट शो वन देन वन। अब फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं यहाँ पे छोटा सा स्क्रीन करके आपको मैं यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ पर है, हम फिर से इसको टेक्स्ट पर करते हैं
और इसको करते हैं हम रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन के अंदर। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देन फिर से आपको यहाँ पर डन लिखा हुआ आ रहा है और उसके बाद में यहाँ फिर से चला गया। एक्चुअली यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक है, जैसे ही हमारा स्क्रीन 1 की इनलाइज हुई तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली डन लिखा हुआ आ गया। तो हम इस तरीके से ब्लॉक्स का यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्क्रीन 1 का जो पहला ब्लॉक है हमने उसे यूज किया है। अब ये है दूसरा ब्लॉक जिसका नाम है व्हेन स्क्रीन 1 बैक प्रेस 2। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जैसे ही हम बैक का जो बटन है वो हम मोबाइल के अंदर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास अभी एक ही स्क्रीन है और यहाँ पर हमारे पास ये हमारा होम स्क्रीन है और यहाँ पे हमने कोई भी एक्टिविटी की और हम दूसरी वाली स्क्रीन के अंदर चले गए। अब दूसरे वाले स्क्रीन से हमें पहले वाले स्क्रीन में आना है, देन हमें बैक वाला बटन प्रेस करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और स्क्रीन यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ हमने ऐड स्क्रीन पर क्लिक किया और यहाँ पर स्क्रीन 2 इसका नेम दे दिया है। अब हमने यहाँ पर ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ पर देखिए दूसरी जो स्क्रीन है यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम फिर से हम ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे। इस ब्लॉक्स के अंदर देखिए स्क्रीन 2 है और हमारे मोबाइल के अंदर भी ये स्क्रीन 2 है। इसका कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन 2 के अंदर जाएंगे। बैक प्रेस वाला जो ब्लॉक है इसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। देन हम यहाँ पर कंट्रोल में जाएंगे। देन हम यहाँ पर एक ब्लॉक लेंगे, ओपन अनदर स्क्रीन नेम, और ये वाला हम इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए इस ब्लॉक का नेम ओपन अनदर स्क्रीन नेम स्क्रीन 1। आप यहाँ पे स्क्रीन 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप जिस भी स्क्रीन के अंदर जाना चाहते हैं उस स्क्रीन को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी वैसे भी फिलहाल हम स्क्रीन 2 के अंदर हैं और हम जाना चाहते हैं अब स्क्रीन 1 की तरफ, तो हम इसको स्क्रीन 1 पे ही सिलेक्ट रहने देंगे। अब हम चलते हैं कंपेनियन के अंदर और आप यहाँ पर स्क्रीन 2 ही देख रहे होंगे। यहाँ पर स्क्रीन 2 हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कंपेनियन हमारा सामने शो हो गया। यहाँ पर आप दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब जैसे हम बैक बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर जैसे बैक बटन प्रेस करते हैं और हम यहाँ पर स्क्रीन 1 के अंदर आ गए ऑटोमेटिकली होम पेज के अंदर, और यहाँ पे डन लिखा हुआ आ गया, जो कि हमने स्क्रीन 1 की इनलाइज के अंदर जो ब्लॉक हमने डाला था। उसी हिसाब से आप जो है बैक प्रेस बटन को भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद में हमारे पास आता है व्हेन मेन्यू एनालाइज डू, यानी हमारा जो है मेन्यू जब भी एनालाइज होगा तो हमें क्या चीज शो होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम मेन्यू को अलग करेंगे, उसके बाद में गाइस मेन्यू एनालाइज का जो ब्लॉक है उसके बारे में हम जानेंगे। और यहाँ जितने भी ब्लॉक्स हैं, आप इनमें से किसी भी ब्लॉक को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं या फिर डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से डुप्लीकेट कर लिया। या फिर आप किसी भी ब्लॉक को आप डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और डिलीट 2 ब्लॉक्स डिलीट, जितने भी ब्लॉक्स होंगे उसके नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ राइट क्लिक, इसके अंदर यहाँ पर 5 ब्लॉक्स है तो यहाँ पर भी आपको 5 शो हो रहा होगा। अगर आप इसे PNG फॉर्म में इस ब्लॉक को आप डाउनलोड करना चाहते हो इमेज के थ्रू तो आप यहाँ से सेम डाउनलोड भी कर सकते हो। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पर सिंपली आपको ये वाला जो ब्लॉक है मेन्यू एनालाइज के अंदर डाल सकते हो। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। ये वाला जो ब्लॉक मैंने लगाया है यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक स्क्रीन 1 के अंदर जाकर यहाँ जो ऐड मेन्यू आइटम जो है यहाँ से ये वाला ब्लॉक मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं व्हेन स्क्रीन 1 इनिशियलाइज डू, यानी कि जैसे स्क्रीन 1 इनिशियलाइज होती है उसके बाद में जो हमारी मेन्यू है उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा डन बटन, या फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं बटन 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरा बटन भी लिख देते हैं। मेन्यू के अंदर हमने यहाँ पर 2 बटन ऐड कर लिए हैं, तो हमारे पास में यहाँ पर 2 बटन है, बटन 1 एंड बटन 2। अब जब भी मोबाइल के अंदर ये वाली जो स्क्रीन है इनलाइज होगी, इस तरीके से यहाँ पर जो है हमने जो यहाँ पर हम रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर रिफ्रेश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एम्यूलेटर में देखती हूँ, यहाँ पर देखिए डन हो गया है, यानी कि ये रिफ्रेश हो चुका है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर मेन्यू पर क्लिक करती हूँ, यहाँ जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करती हूँ। यहाँ देखिए अबाउट दिस एप्लीकेशन तो पहले से ही आ रहा था,
अगर आप यहाँ पर टेस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अबाउट दिस एप्लीकेशन तो हर जगह ही आएगा, लेकिन जब आप एप्लीकेशन को बिल्ड कर लेंगे उसके बाद में सिर्फ आपको बटन 1 और बटन 2 ही देखने को मिलेगा। अबाउट दिस एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि यहाँ पर बटन 1 और बटन 2 यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब जैसे कि ये वाला मेन्यू है, जैसे कि हमने स्क्रीन 1 इनिशियलाइज टू का यूज किया था, उसी तरीके से मेन्यू इनिशियलाइज टू का भी हम ऐसे ही यूज करेंगे। अभी इसको रख लेते हैं साइड में। अब इसके बाद में आता है व्हेन मेन्यू आइटम क्लिक डू। यहाँ पर जो भी मेन्यू है इसका, इसके अंदर जो भी आइटम है, बटन्स वगैरह जो भी है, उस पे जैसे ही क्लिक होगा उसके बाद में यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ से शो अलर्ट को यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर क्लिक कर देते हैं शो अलर्ट नोटिस डू, और यहाँ इसको डन को हम रिप्लेस कर देते हैं बटन 1 से। अब इस वाले बटन को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से बटन इस वाले को डुप्लीकेट कर लेते हैं और डन की जगह पर इसको यहाँ पर ले आते हैं शो अलर्ट नोटिस बटन 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम 3 डॉट्स पर क्लिक करते हैं, बटन 1 पर जैसे ही क्लिक करते हैं, फिर देखिए यहाँ पर लिखा आ गया बटन 1। अब फिर से हम यहाँ पर जाते हैं, बटन 2 पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे फिर से आ गया बटन 1। यहाँ पर आपको हर एक नोटिफिकेशन में ऐसा नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलेगा, हर एक बटन पे जो भी यहाँ पर बटन 1 अलर्ट आएगा। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पर जो इफ एंड देन का जो ब्लॉक है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद इसको हम ले लेंगे यहाँ पर देन के अंदर। अब देखिए, अगर आइटम को हम यहाँ से ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं, लॉजिक के अंदर जाएंगे, यहाँ पर इक्वल टू का जो ब्लॉक है उसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और आइटम को डाल देंगे हम यहाँ पर। इसके बाद हम सेम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको डाल देंगे हम यहाँ पर। यहाँ पर जितने भी ब्लॉक्स हैं, अगर आप इसको स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना सीख गए तो आप उस ब्लॉक्स के बारे में आप सारी की सारी जानकारी आप सीख सकते हैं। ये बिल्कुल इजी है। अब है व्हेन स्क्रीन 1 मेन्यू आइटम क्लिक टू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मेन्यू के अंदर स्क्रीन 1 का आइटम है, अगर कोई भी एडिट पर क्लिक होता, अगर कोई भी आइटम पर क्लिक होता, देन फिर यहाँ पर क्या होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल बटन्स हैं, मल्टीपल आइटम्स हैं। अगर गेट आइटम किसी भी आइटम पर क्लिक हो रहा है, उसका जो नेम है वो इक्वल टू बटन 1 है, फिर उसके बाद क्या होगा, अलर्ट जो शो होगा बटन 1 में। ठीक है, तो हम फिर से यहाँ पर आते हैं और क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर फिर बटन 1 पर क्लिक करते हैं, देन ये बटन 1 क्लिक हो चुका है और यहाँ पर शो अलर्ट भी आ गया है। अब यहाँ पर आते हैं, क्लिक करते हैं बटन 2 पर, बटन 2 जो है वो तो क्लिक हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो पॉपअप है वो नहीं आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को हम फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं। एक तो ये कंडीशन है कि हम इसी को डुप्लीकेट कर रहे हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अलर्ट के अंदर भी हम इसको 2 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, जैसे ही हम बटन 1 पर क्लिक कर देते हैं, देन बटन 1 शो होगा यहाँ पर इस टाइप से, और जैसे ही बटन 2 पर हम क्लिक करेंगे, देन बटन 2 शो होगा यहाँ पर। सो गाइस, इस तरीके से मेन्यू आइटम क्लिक डू का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी अलग चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि बटन 1 की जगह हमने बटन 1 बटन 2 का एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पर होम, अबाउट, टर्म एंड कंडीशंस, इस टाइप के जो बटन से अलग अलग तरीके से पूरा आइटम की एक लिस्ट आप बना सकते हो और आप इनका यूज कर सकते हो। मेन इसके बाद 3 ब्लॉक्स यहाँ पर और भी हैं। एक है ऑन ऐप पॉज, ऑन ऐप रिज्यूम, ऑन ऐप स्टॉप। इनके मतलब आप समझ ही गए होंगे कि इनको किस तरीके से यूज करना है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे जो भी बताया है, आप अपने हैंड से फिजिकली इसको यूज कीजिए नाइट्रोन के बिल्डर के अंदर, और सेम तरीके से इसको आप प्रोसेस कीजिए। आप अपने हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सेम प्रोसेस आप अपने इसके साथ आजमाइए, और इनके नाम जो है आप चेंज करके या फिर इसके अलावा जो है ब्लॉक्स को चेंज करके आप ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो स्किल है आपकी स्किल ज्यादा होगी, और ब्लॉक्स के बिल्डर की जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें यूज करने में आपको आसानी भी होगी और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट जो है, इन तीनों का सेम ही यूज है, ये भी सेम ही तरीके से यूज होंगे, यानी कि आपका एप्लीकेशन ऑन हो जाता है, उसके बाद में इसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, या फिर आपका जो एप्लीकेशन है रिज्यूम हो जाता है, रिज्यूम होने के बाद क्या क्या होनी चाहिए, और अगर आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाता है, कई बार जो आपका एप्लीकेशन है क्रैश होके स्टॉप हो जाता है,
उसके बाद आपके एप्लीकेशन को क्लोज करना है या रीस्टार्ट करना है या फिर क्या करना है, उस कंडीशन में आप ये वाला ब्लॉक यूज कर सकते हो। तो इस टाइप से जो है आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। आइए अब इसके ब्लॉक्स के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर है ऐड एक्शन बार आइकन और इसके आगे लिखा है 1.png लिखा हुआ है। एक्चुअली में ये क्या है कि एसेट्स के अंदर ही हमारा एक png डाला हुआ है। ये एक एग्जाम्पल के लिए इन्होंने यहाँ पर इसको दे दिया है। अब गाइस अगर यहाँ पर कोई और भी इमेज हम डालते हैं तो वो सेम यहाँ पर भी शो हो जाएगा। तो हम इसका भी यूज करके अब हम देख लेते हैं। अब सिंपल सा सेम उसी तरीके से ब्लॉक लेंगे हम यहाँ पर और इसको इनेबल कर लेते हैं यहाँ पर, और जो है ये वाले ब्लॉक को हम इसको डिसेबल कर देते हैं। येलो कलर के अंदर जितने भी ब्लॉक्स हैं ये डबल आप यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है ऐड एक्शन बार आइकन के अंदर हम यहाँ पर इमेज सेट करने वाले हैं। अब इसको यहाँ पर सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स के अंदर जाएंगे। एसेट्स के अंदर जाने के बाद में आप यहाँ इस पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। देन हम जो है इमेज को यहाँ पर हम डालेंगे। इसके बाद में हमारे पास एक इमेज है, यहाँ पर एक आइकन एंड इमेज का एक वेबसाइट है, वहाँ से हम आइकन बना सकते हैं कोई भी, और वहाँ से हम फ्री में आइकन ले भी सकते हैं। हम इसको जल्दी से पहले यहाँ से रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें पता चले ये वाला आइकन कौन सा है। देन अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग होगा, लेकिन फिर यहाँ पे ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो उस आइकन पर हम क्लिक करते हैं। देन इसके पास यहाँ पर हमारे पास जो है इसका नेम कॉपी हो चुका है। तो इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर आपका यहाँ पर जो भी इमेजेस हैं वो यहाँ पर देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको कैंसिल पर क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर जो हमारा इमेज है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा मेन्यू वाला जो इमेज जो है हमारा एक्शन बार आइकन के अंदर ये शो होना चाहिए। अब गाइस मेन्यू पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मेन्यू पीएनजी सिलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर नेम देने। यहाँ से हम एम्प्टी स्ट्रिंग को यहाँ से लेकर यहाँ पर सेट करेंगे। फिर जो भी इसका नाम है यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं यहाँ पर होम नाम से। इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं पहले और अब चलते हैं कंपेनियन के अंदर। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा आइकन आ गया है, दिख रहा होगा आपको। अगर आप इसको रीसाइज करना चाहते हो, अगर इसका साइज आप बड़ा या छोटा करना चाहते हो, तो जो भी इमेज आप यहाँ पर शो करा रहे हैं या फिर आप इसको एडिट कर रहे हैं उसका इमेज का साइज भी उसी साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसको PNG1 को हम यहाँ पर लेते हैं, ये एक बड़ा इमेज है। उसके बाद में हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देन आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बड़ा इमेज जो है यहाँ पर शो हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपका PNG इमेज इस तरह साइज के हिसाब से है, मिनिमम अगर आपका 100x100 होता है तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिखेगा। अगर 50x50 होता है तो उससे कम क्वालिटी का दिखेगा। ये एक साइज है, हर एक इमेज का अलग अलग साइज होता है। इस तरीके से अगर साइज को आप इस तरीके से यहाँ पर शो कराते हैं तो उस साइज के हिसाब से यहाँ पर इमेज क्वालिटी में दिखेगा और लो क्वालिटी में दिखेगा। इसके बाद में गाइस ऐड मेन्यू आइटम जो है यहाँ पर, ये वाला ब्लॉक हमने तो यहाँ पर जान ही लिया है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्लॉक है ऐड मेन्यू आइटम, देन यहाँ पर बटन का नेम आ गया जो कि हमने दिया था, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर जान लिया है। इसके अलावा कोई और जानकारी अभी लेने की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम विथ आइकन, ठीक है। तो इसका क्या पर्पस है? तो इसका क्या पर्पस है, ये सेम ही है जैसे कि ऐड एक्शन बार आइकन था। ऐड एक्शन बार आइकन में ऐड एक्शन बार आइकन यहाँ पर आता है और ये जो मेन्यू विथ आइकन है ये आइकन यहाँ पर दिखाता है बाहर की तरफ, और ये जो मेन्यू आइटम विथ आइकन है वो मेन्यू के अंदर दिखाता है। हम इसको भी यहाँ पर डाल लेते हैं। आइकन के अंदर जो है इसमें हम कोई भी नेम डाल देते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। और ये वाला जो ब्लॉक है इसको हम हाइड कर लेते हैं। ये वाला ब्लॉक जो हम हाइड कर लेते हैं, कमेंट करना बोलते हैं जिसको कोडिंग के अंदर कमेंट बोलते हैं। हम इसको यहाँ पर डिसेबल ब्लॉक के नाम से जानते हैं या फिर हाइड ब्लॉक के नाम से जानते हैं। अब इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जिसको हमने यहाँ पर हाइड किया था और हम यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है विथ आइकन, इस आइकन के साथ में हमारा जो है बटन शो हो रहा है।
या फिर आइटम जो है वो शो हो रहा है आइकन के साथ में या फिर इमेज के साथ में। तो इस तरीके से हम इमेज के साथ में मल्टीपल मेन्यू के आइटम जो है हम यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम डाल सकते हैं। इसके बाद में कुछ और भी ब्लॉक्स आते हैं पर्पल कलर के अंदर, जिसका नाम ये है, आप देख सकते हो, आस्क फॉर परमिशन नेम। इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 ब्लॉक्स हैं, इसको मैं यहाँ पे एक तरफ कर देती हूँ और मैं आगे बता देती हूँ। आस्क फॉर परमिशन एंड परमिशन नेम, यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जब आप कोई भी फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हो, कोई भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कोई भी एप्लीकेशन जो आप प्ले स्टोर से या कहीं से भी इंस्टॉल करते हो, उसमें कुछ चीज़ों की आपकी परमिशन ली जाती है उस एप्लीकेशन के माध्यम से। यानी कि आपके स्टोरेज की परमिशन हो गई, अगर कॉलिंग का एप्लीकेशन है तो वो कुछ परमिशन लेगा आपसे, माइक की एप्लीकेशन लेगा, कॉन्टैक्ट्स की जो है परमिशन लेगा। इसी तरीके से अगर कोई कैमरे का एप्लीकेशन है, वीडियो रिकॉर्डिंग का, माइक का परमिशन लेगा। तो उसी टाइप से जो है हम इस तरीके से जो है परमिशन लेते हैं। यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं, इसके बाद हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। इस तरीके से ये कोर्स लोकेशन का परमिशन लेगा। अब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जितनी भी परमिशंस हैं तो हम यहाँ से वो उसको डाल सकते हैं। यहाँ पे जो मेन परमिशन होती है वो होती है रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि ये जो स्टोरेज है फ़ोन की, मेमोरी जो है, इंटरनल स्टोरेज है आपके फ़ोन की, वहाँ पर आप कोई भी इमेजेस को या कोई भी फाइल्स को अपलोड एंड रीड एंड राइट आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा रीड एक्सटर्नल स्टोरेज जो है इसका परमिशन लेते हैं। देन हम यहाँ पर इसको फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं टेस्टिंग के हिसाब से। इसके बाद जैसे हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर पॉपअप होके आ गया है। देखिए, अलाउ नाइट्रोन कंपेनियन टू एक्सेस फोटोज, मीडिया एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। अभी हम इसको फिर से डिनाई कर देते हैं। अब हम इसको यहाँ से परमिशन को चेंज करते हैं यहाँ पर, और हम ले लेते हैं यहाँ से इसका ऑडियो वाला जो कि है ये। इसके बाद हम फिर से रिफ्रेश करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए ऑडियो का जो परमिशन है वो यहाँ पर पॉपअप होके आ गया है। तो इस टाइप से जो है आप इसका यूज कर सकते हो परमिशंस का। और आप मान लीजिए आपको मल्टीपल परमिशंस की जरूरत है तो आप इसको लगाएंगे यहाँ पर इसकी जगह पे, और यहाँ पर मल्टीपल परमिशन लिस्ट डाल देंगे। जो परमिशन लिस्ट होती है उसका एक तरीका है, यहाँ पर आप अगर यहाँ पर लिस्ट के अंदर जाएंगे और अगर आप मेक अ लिस्ट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, देन यहाँ पर जो ऑडियो का परमिशन है, देन इसको यहाँ पर हम डुप्लीकेट करके यहाँ पर सेट कर देंगे। ऑडियो के अलावा यहाँ रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, ये दोनों परमिशन एक साथ में यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको फिर से हम यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं पहले की तरह, और इसको यहाँ पर डिनाई कर देते हैं और इसको यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। तो अगर यहाँ पर आप मल्टीपल लिस्ट को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसी के अंदर कंपेनियन को मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। इसी वजह से अगर आप इसको अपने मोबाइल के अंदर यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। परमिशन जो है, एरर जो है, और भी तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं मल्टीपल परमिशन के लिए। वो परमिशन लेने के तरीके भी आगे मैं कुछ वीडियोस में आपको बता दूंगी। इसके बाद में गाइज यहाँ पर है कॉल स्क्रीन 1, शो टाइटल बार, बैक बटन शो। इन सबको जो है पहले हम सबको हाइड कर लेते हैं या फिर इसको हम यहाँ पर इसको डिलीट कर लेते हैं। इसके 2 तरीके हैं डिलीट करने के। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ही डिलीट होगा, नहीं तो आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट ऑप्शन के थ्रू डिलीट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आप इसको डिलीट करेंगे, डिलीट क्लिक करेंगे तो सारी चीजें यहाँ से डिलीट हो जाएंगी। गाइज यहाँ पर जैसे ही स्क्रीन इनलाइज होती है, देन हम शो टाइटल बार के अंदर जाते हैं। बैक बटन शो में बैक बटन जो है हमें शो कराना है। अब जो टाइटल बार है, बैक बटन, उसे हमें शो कराना है। तो यहाँ पर हम जो है ट्रू और फॉल्स का हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर ये शो हो जाएगा, जो बैक बटन है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से कंपेनियन में आएंगे तो यहाँ पर जो है एक छोटा सा आइकन जो है यहाँ पर आ चुका है। इसके अलावा जो है आप अगर स्क्रीन 1 के अंदर आएंगे, एक और जो यहाँ पर ब्लॉक्स है वहाँ पर आप देखते हैं अगर टाइटल बार, बैक बटन, क्लिक डू, ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो। इसका हम यूज करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्क्रीन 2 के अंदर, जैसे कि हमने पिछली बार भी किया था बैक प्रेस बटन के थ्रू। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे और टेस्ट करके यहाँ पर हम सेम देखते भी हैं। स्क्रीन 2 के अंदर जाएंगे, देन यहाँ पर हम टाइटल बार, बैक बटन, क्लिक को ले लेते हैं। दूसरा जो हमारा पर्पल कलर के अंदर जो यहाँ पर ब्लॉक था, यहाँ पर शो टाइटल बार को, इसी के साथ में हम एक और बटन लेंगे
ब्लॉक जो कि जिसका नाम है व्हेन स्क्रीन टू एनालाइज टू। हम इसके अंदर ये डाल देंगे शो टाइटल बार को। इसके बाद में हम लॉजिक के अंदर इसको ट्रू कर देंगे ताकि जो हमारी स्क्रीन 2 है उसके अंदर ये वाला आइकन दिख जाए। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रेश करेंगे। देन यहाँ पर जो है आइकन वो दिख चुका है यहाँ पर। देन हम क्या करेंगे, जो बैक बटन पर हमारा जो क्लिक होगा तब हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, हम डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम स्क्रीन 1 पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसको फिर से हम छोटा करके यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं छोटे से आइकन पर। जैसे हम इसके छोटे से आइकन पर क्लिक करेंगे स्क्रीन 1 के अंदर यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है बैक बटन का यूज हम कर सकते हैं अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के अंदर। अभी के जो बेसिक ब्लॉक्स है गाइज वो तो अभी क्लियर हो चुके हैं। अब कुछ ब्लॉक्स जो हैं और भी हैं जो कि प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही हैं। इनका जो पर्पस है सेम ही वो वाला तरीका है, बट हम जो है यहाँ पर 2 ब्लॉक्स ले लेते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम आगे का सीखेंगे। अब गाइज यहाँ पर जो 2 ब्लॉक्स हैं ये है, इसका नाम है सेट और इसका नाम है गेट, GET गेट। यानी कि जो भी एक्टिविटी इस वाले ब्लॉक के अंदर जो भी है या फिर जहाँ भी हम इसको लगाते हैं, तो इस वाले ब्लॉक्स के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जो भी ब्लॉक्स का नेम है, कंपेनियन का जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। आप चाहें तो कंपोनेंट का नेम आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप कंपोनेंट का नेम जो है आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद में उसकी कंडीशन भी आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद जो टाइटल बार का जो है, हमें टाइटल बार में जो भी चीज़ हमें डालनी है या फिर कुछ और भी चीज़ डालनी है, हमने यहाँ पर इसको डाल दिया। अब मान लीजिए हमारे पास में कोई दूसरा और भी कंपोनेंट है, यानी कि कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सीख रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। कंपोनेंट 1 के अंदर इसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, टाइटल है, टेक्स्ट है, लेबल है, जो भी चीज़ है, कलर्स है, बैकग्राउंड कलर्स हैं, ये सारी जो भी एक्टिविटी है हम कंपोनेंट 2 के माध्यम से उसकी एक्टिविटी के धरों से हम इसके अंदर कलर्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से कर सकते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी वो हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे। अगले के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर वो एक सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर आप जितने भी ग्रीन कलर के जितने भी ब्लॉक्स आप देख रहे हैं वो सारे ब्लॉक्स डिज़ाइनर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्टिविटीज़ के नेम हैं वो सेम मिलेंगे आपको। ग्रीन कलर के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो, और यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी के अंदर आपको सेम ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। इतना मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप खुद प्रैक्टिकली ट्राई कीजिए अपने एंड से कि क्या चीज़ सेम है, सिमिलर है और कौन सी चीज़ सिमिलर नहीं है। जैसे कि इसको कहते हैं स्क्रीन 1 की प्रॉपर्टीज़ और उसको बोलते हैं स्क्रीन 1 के प्रॉपर्टीज़ एंड ब्लॉक्स। ये देखिए यहाँ जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टीज़ ब्लॉक्स। स्क्रीन 1 की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें आप ब्लॉक्स के माध्यम से भी आप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन 1 जो है उसका बैकग्राउंड जो है आप चेंज कर सकते हो, तो वो हम जो है ब्लॉक्स के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। वो हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हम नहीं करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी वो हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।